हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। एज यू सीइंग ऑन स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन हमारा होगा न्यूमेरिकल एनालिसिस का एंड दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा लीनियर अलजेब्रा का। ओके, so we will discuss first the question of numerical question from numerical analysis, and then after then we will discuss the question of linear algebra. Okay, तो देखिए इसमें क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन में। let p1 less than p2 be two fixed point of the function gx is equal to ex minus 2 where x belong to r. For x not belong to r, let the sequence xn be generated by fixed point iteration. xn is equal to g xn minus 1 n greater than equal to n. Which of the following is या are correct? Okay. xn converges to p1, xn converges to p2 for any x not belong to p1 p2, and xn converges to p2 for x not greater than p2, and xn converges to p1 for any x not less than p1. देखिए क्वेश्चन हमारा जो फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन का एक क्वेश्चन है, ग्राफिकल तरीके से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। अगर हम वैसे इसको करने जाएंगे क्वेश्चन टफ पड़ेगा। ओके, ग्राफिकल मेथड से इसको करना पड़ेगा, उसी से हम इसको सोल्व करेंगे। अब सोल्व होगा कैसे वो आप देख लीजिए। हमारे पास इन्होंने दिया है, देखिए यहाँ पे हम अपना ग्राफ का जो ग्राफिकल व्यू है वो बनाएंगे। यहाँ पे ये ओके, एंड ये हमारी लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। ओके, अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे हम अगर हम ex माइनस 2 का ग्राफ यहाँ पे अगर हम बनाएं, gx इज इक्वल टू ex माइनस 2 इसका ग्राफ। ओके, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? x0 पे क्या होगा आप खुद देखिए। x0 पे वैल्यू -1 होगी। मान लीजिए ये -1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4। ओके, अब इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम 0 पे वैल्यू देखें तो 0 पे वैल्यू हमारी क्या आएगी? -1 वैल्यू आएगी। यहाँ पे 0 को ग्राफ यहाँ पे टच करेगा। ओके, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा y एक्सिस को ग्राफ। ओके, इसको मान लेते हैं y एक्सिस, इसको मान लेते हैं z एक्सिस, और ये हमारा मान लेते हैं हम y। अब ठीक है, यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, एंड हमारी वैल्यू जो है वो -2 को अप्रोच नहीं करेगी। ये भी एक बात हमारे पास सामने निकल करके आई है कि हमारी जो वैल्यू है वो इसको अप्रोच कभी नहीं करेगी। हम ex का ही ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे और उसको 2 स्टेप पीछे ले आएंगे। ओके, पहले अगर हम बनाते थे तो ex का ग्राफ ऐसे बनाते थे, ऐसे। अब हम बनाएंगे यहाँ पे, ये हमारा है ex का ग्राफ, जो फंक्शन ex माइनस 2 का ग्राफ। ex माइनस 2 का ग्राफ है। अब इसके 2 फिक्स्ड पॉइंट कौन से हैं? एक तो ये पॉइंट है भाई, 2 फिक्स्ड पॉइंट जो इसके हैं वो ये है, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे। इनको अगर हम निकालना चाहे तो भी ये बहुत इजी काम तो नहीं है ये निकालना। ex माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स, ex इज इक्वल टू 2
प्लस एक्स। ओके, अब इसको अगर हम निकालें तो ये इजी काम तो है नहीं, बट इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। मान लीजिए हमें इससे मतलब ही नहीं ये पॉइंट्स क्या आएंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं एक तो फिक्स्ड पॉइंट ये है और एक हमारा फिक्स्ड पॉइंट है ये मान लीजिए यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है और ये मान लीजिए यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है। ओके, हमें तो कन्वर्जेंस देखनी है, तो ये हमारा हो गया, देखो P1 छोटा है, ये हमारा हो गया P1, ये हमारा हो गया P2। अब हमारी सीक्वेंस इसके हिसाब से चलेगी। तो इसने फर्स्ट ऑप्शन में पूछा है कि xn कन्वर्जेज टू P1 फॉर एनी x0। अगर हम यहाँ से बीच में इस ओपन इंटरवल से हम P1 P2 के बीच में अगर हम लेते हैं कोई भी पॉइंट, तो हमारी सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगी? इन दोनों ऑप्शन में A एंड B में से एक सिलेक्ट हो जाएगा। कर लीजिए, यहाँ से सिलेक्ट किया, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे वैल्यू ये, इससे ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू, ओके, फिर ये वैल्यू, इस पे ये वैल्यू, इस पे ये वैल्यू, और ये P1 को कन्वर्ज कर जाएगी। हम चाहे कोई भी वैल्यू ले लें, आप देख सकते हैं। देखिए, हम इसका आपको प्रॉपरली मेथड बताते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ पे x0 लिया, यहाँ पे हमने लिया x0 पे वैल्यू ये वैल्यू किसकी वैल्यू हो गई? ये वैल्यू हमारी जो है, ये वैल्यू हमारी x1 की वैल्यू आई, x1 की वैल्यू ये आई। अब x1 की वैल्यू को अगर हम, ये x इजिकल टू वाई लाइन है, x इजिकल टू वाई लाइन पे अगर हम x1 पे वैल्यू देखेंगे तो x1 पे वैल्यू ये आएगी, शायद ये 0 के कुछ अप्रोक्सीमेट आए, तो 0 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। इस पे वैल्यू अगर हम देखेंगे तो इस पे वैल्यू ये आएगी, ये क्या वैल्यू आई हमारी x2 पे वैल्यू ये आई, ये वैल्यू हमारी आई x3 पे वैल्यू ये आएगी, x3 पे वैल्यू ये, फिर x4 पे ये, ऐसे ऐसे ये कन्वर्ज करती जाएगी, ये P1 को कन्वर्ज करेगी। जब हमने यहाँ पे लिया तब ये P1 को कन्वर्ज कर रही है। इस इंटरसेक्शन से, x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन से इस साइड जब हम लेते हैं, अगर हम इस साइड लेते हैं फिर भी हमारी वैल्यू यही आती जाएगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम कहीं पर भी x0 को ले लें, हमारा जो सीक्वेंस xn है वो कन्वर्ज करेगी और वो कन्वर्ज P1 पे करेगी। ओके, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। कहीं पर हम ले लें, यदि हम यहां पर भी लेते हैं ना, मतलब इस P1 P2 से बाहर तो हमें लेना ही नहीं है। ओके, तो ये होगा। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि अगर हम P1 P2 से बाहर ले तो कहाँ कन्वर्ज करेगी। मान लीजिए हमने P1 से छोटा x0 लिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया x0, यहाँ पे वैल्यू है ये, ओके, तो ये वैल्यू इस वैल्यू पे ये आएगी, यहाँ पे अप्रोच करेगी ये वैल्यू इससे नीचे, क्योंकि ग्राफ का जो इंक्रीजिंग इसका वो है स्लोप है, तो यहाँ पर वैल्यू इससे ज़्यादा होगी। इंक्रीजिंग फंक्शन है हमारा, फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, तो यहाँ पे अप्रोच करेगी, यहाँ पे अप्रोच करेगी। देन हम देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू फिर ये मिलेगी, यही वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे वैल्यू मिली हमको ये, फिर हम अप्रोच करेंगे अगेन। अगर हम अप्रोच करते हैं तो हमारी वैल्यू P1 पर ही कन्वर्ज होगी। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो हमारी कहाँ पे कन्वर्ज करेगी? डी ऑप्शन हमारा आया, P1 पे कन्वर्ज करेगी। अगर हम P2 x0 से बड़ा, x0 को P2 से बड़ा अगर हम लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ लिया, तो यहाँ का यहाँ पर ये x0 लिया हमने, P2 से बाहर अगर लिया, देन हमारी वैल्यू कन्वर्ज ही नहीं करेगी किसी भी पॉइंट पे। तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। ओके, डन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी रह गई है देन राइट इन कमेंट बॉक्स,
I will give your answer in comment box. Okay, and again I am requesting to you, humbly request, please subscribe my channel. Okay, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। ओके, अगर चैनल की रीच ज़्यादा होगी देन कंटेंट क्वालिटी अच्छी होगी, सिंपली। ओके, सो T, now we will discuss about question from linear algebra. Let T(S) R4 to R4 be two non-zero non-identity R linear transformation. What do you mean by R linear? If we take linear combination alpha plus C beta, then C belong to only on R. This mean R linear transformation. Assume that T square is equal to T. विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर ट्रू। इसने बोला कि ट्रू कौन सा होगा। हमारी जो है टी स्क्वेयर इजिकल टू टी को कंडीशन सेटिस्फाई करती है, दो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो क्या इन्वर्टिबल होना ज़रूरी है? नहीं भैया, क्योंकि ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है बट इन्वर्टिबल नहीं है। फर्स्ट रॉन्ग, डायरेक्टली रॉन्ग। सेकंड, T and S are similar if S square is equal to S, okay, and rank of T is equal to rank of S. Now we will see from here we have T square is equal to T, we raise this, okay, ये तो हमारा गलत है। सेकंड में इसने बोला कि यदि हमारा, देखिए हमारे पास क्या है, टी स्क्वेयर इज इक्वल टू टी है, इसका मतलब क्या है, टी सेटिस्फाई करता है टी इंटू टी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। टी हैव आइगन वैल्यूज 0 and 1, ये तो नेसेसरी है, और भी आइगन वैल्यूज अगर होंगी तो वो 0 और 1 होगी। आगे बात एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी की और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की बचती है, आइगन वैल्यू तो 0 और 1 ही होंगी टी के पास। अब इसने एस को भी यही कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी सेकंड ऑप्शन में। ये बोला कि यदि एस स्क्वेयर इजिकल टू एस है, एस के पास भी सेम वो है, मतलब सेम प्रॉपर्टी एस भी सेटिस्फाई करता है, एस स्क्वेयर इजिकल टू एस, यानी कि एस के पास भी 0 और आइगन वैल्यू एस है 0 and 1 आइगन वैल्यू। द मेन थिंग इज दैट रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू रैंक ऑफ एस। आइगन वैल्यू टी 0 1 है, इसका मतलब क्या है, देखिए टी की आइगन वैल्यू भी ये है, देन टी इज रो इक्विवेलेंट और कॉलम इक्विवेलेंट। वी कैन से दैट सिंपली इक्विवेलेंट टू ए मैट्रिक्स विद 1 0 विद डायगोनल, बिकॉज टी स्क्वेयर इज इक्वल टू टी, इट्स मीन टी इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होती है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होती है, क्योंकि ये हमारा टी स्क्वेयर इक्वल टू टी एक ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के रूप में काम करती है, ऐसी मैट्रिक्स। ओके, तो ये डायगोनलाइजेबल होती है। अब इसका डायगोनलाइजेबल फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब एस को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, एस को भी तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, एस को लिख दिया, ठीक है। इसने बोल दिया कि रैंक ऑफ टी एंड रैंक ऑफ एस आर इक्वल। अब टी का रैंक इसमें क्या है 1, एस का रैंक है 2। रैंक जब दोनों का इक्वल हो जाएगा, रैंक अगर इक्वल हुआ तो दोनों सिमिलर नहीं हो जाएंगे भाई, हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे सिमिलर, बिकॉज टी इक्विवेलेंट टू दिस एंड दिस इक्विवेलेंट टू दिस। अगर हम इक्विवेलेंट के सिंबल को ऐसे करें तो ये इसके इक्विवेलेंट एंड ये इसके इक्विवेलेंट, बिकॉज रैंक इज आल्सो सेम। रैंक सेम मतलब जितना रैंक उतनी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 की, दोनों में सेम अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हो गई 1 की, सेम अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 0 की हो गई। देन एंड डायगोनल है तो सेम बात होगी भाई, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी सेम ही होगी।
and characteristic equation is also same, minimal also same, minimal polynomial of both transformations also same. So we can say that from here S is similar to T. देखिए यहाँ पे एक important thing जो मैं आपको बताऊंगा, S and T are similar. Now the important thing is that if in we'll write in n cross n matrices, if n less than equal to 3 and characteristic and minimal polynomial are same, then we can say that matrices are similar. And if n greater than equal to 3 and greater than equal to 3 and less than equal to 7, then we can say that 6. Okay, then we can say that if characteristic polynomial and minimal polynomial are same, प्लस एक चीज और इसमें ऐड होती है कि GM and AM also same for each eigenvalue. Then this implies similar matrices. ओके, यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए, आप यहाँ पे कि अगर 3 से नीचे का जो यदि हमारे पास वो ऑर्डर है तो वहाँ पे करैक्टरिस्टिक और मिनिमल पॉलिनोमियल सेम होते ही मैट्रिसेस सिमिलर हो जाएंगी. अगर 3 से बड़ा है और 6 से छोटा है या 6 तक है तो उसके केस में हमारे पास क्या होगा, करैक्टरिस्टिक मिनिमल पॉलिनोमियल सेम होने के साथ साथ अलजेब्रिक एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी अगर सेम होंगी तभी सिमिलर होंगी, आइंदा सिमिलर नहीं होंगी. एंड यदि 7 या 7 से बड़ा ऑर्डर है देन हमारे पास ऐसा हो सकता है कि दोनों मैट्रिसेस के करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिनिमल पॉलिनोमियल भी सेम हों एंड सेम AMGM अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी अगर सेम हो तब भी मैट्रिसेस सिमिलर नहीं होंगी. ये जरूरी ये होता है, ऐसा हो सकता है कि मैट्रिसेस सिमिलर ना हो 7 या 7 से ग्रेटर देन ऑर्डर के केस में. ओके, नाउ व्हाट इज आवर क्वेश्चन, इफ T and S are similar, if S has only 0 and 1 eigenvalue. No, this is wrong from our statement. Okay, because we can find यदि 0 या 1 आइगन वैल्यू हैं तो अगर हम यहाँ पे जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी को डिफरेंट ले लें, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि हम ये दो ही मैट्रिक्स अगर हम ले लें, ये दो जो मैट्रिक्स हैं ये दोनों मैट्रिक्स सिमिलर नहीं हैं, बट S की भी 0 1 आइगन वैल्यू है एंड T की भी आइगन वैल्यू 0 एंड 1 है, बट दीज आर नॉट सिमिलर. ओके, सो the option C is also wrong and T is necessarily diagonalizable. We can say it from the idempotent properties that T is necessarily diagonalizable. Okay, so we have the answer is B and D. Okay, यहाँ से हमारा जो आंसर आया वो B and D आया. So thanks guys, thanks for watching this video. I hope you understand. आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कंसेप्ट. ओके, अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा प्लीज़. थैंक्स, बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़ क्रांतिवीर मैथमेटिक्स. ओके, थैंक्स, बाय बाय, टाटा, टेक केयर.